कहा जाता है कि योग्यता उम्र से नहीं बल्कि इच्छा शक्ति, समर्पण और अभ्यास से होता है ना। अगर अगर आप में जुनून है मेहनत करने का तो उसमें उम्र कोई बहुत मायने नहीं रखता। सर मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ जो कमजोर बच्चे आते हैं और गरीब बच्चे आते हैं, ज्यादातर बच्चे गांव से ही आते हैं, तो उनके लिए आपका क्या? हाँ देखिए, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए तो बच्चा खुद ही बतावेगा क्या प्रावधान है, तो बच्चा लोग खुद ही महसूस कर लेता है। अगर गरीब परिवार का बाल बच्चा आता है तो उसको फी में भी कुछ डिस्काउंट मिलता है। बहुत सारा ऐसा बच्चा है कि वो भी फी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसमें जो है फ्री में भी पढ़ा देता है। कैमरा के सामने बोल रहे हैं, पता है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यस। क्या नाम हो? नीतीश कुमार। कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। कैसा पढ़ाते हैं सर? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा ही पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। अमोनिया का सूत्र बता दीजिए। NH। हाँ NH4 चलिए सही है। तो आगे क्या तैयारी करना है? आगे का मेरा इंडियन आर्मी का तैयारी करना है। इंडियन आर्मी। चलिए बहुत गर्व की बात है कि आप देश के लिए, और मुझे गर्व है इंडियन आर्मी पर, क्योंकि आज हम लोग सुरक्षित हैं तो इंडियन आर्मी की वजह से और सेना की वजह से सुरक्षित। बिल्कुल सर। सरकार से यही कहना चाहेंगे कि कम से कम बच्चे के भविष्य के साथ राजनीतिक ना होना चाहिए, है ना। राजनीतिक होता है यहाँ, शिक्षा जो है, अरे सबसे पहले किसी भी स्टेट है या गांव है या घर का विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। क्योंकि कहा जाता है कि जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होता है ना। उस माँ बाप को क्या गुजरता है जब बाल बच्चा को कष्ट करके खेत धर करके खेत बेच करके पढ़ा देती है और उसके बाद भी नौकरी नहीं लगता है, तो क्या गुजरता है। कहीं ना कहीं तो शिक्षा का अभाव बिहार में जरूर है। नमस्कार, मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज बिहार 24x7। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं बर्नर केमिस्ट्री के पास, और चलिए हम इस कैंपस में चलते हैं और बच्चों से मिलते हैं और सर से भी मिलेंगे। तो चलिए हम कैंपस में चलते हैं और कैसा सर पढ़ाते हैं कि यहाँ पर बच्चे बहुत सारे पढ़ने आते हैं। और चलिए सबसे पहले हम सर से मिलते हैं और फिर बच्चों से ही बात करेंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार जो आपके ग्रेजुएट चैनल को देखने वाले लोग भी हैं। तो सर मतलब कैसा पढ़ाते हैं आपकी, मतलब इतना बच्चे आपके दीवाने हैं, बहुत सारे बच्चे से हमको मैसेज आया कि एक बार सर से इंटरव्यू लीजिए और क्लासरूम का थोड़ा जाके हमको दिखाइए। बाकी ये सब चीज तो है कि समझाने का तरीका सबका अलग अलग होता है ना। बाकी बच्चा को जिस वे में समझ में आता है उसी वे में समझाते हैं, है ना। और बच्चा को अगर पसंद आता है, बच्चा अगर आपसे बोला कि सर को जाके इंटरव्यू लीजिए तो अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि बच्चा लोग भी बोल रहा है कि जाके आप सर का इंटरव्यू लीजिए, है ना। बहुत सारे बच्चों ने हमें मैसेज किया कि सर की क्या खासियत है, कितना मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे, कि बच्चे आजकल वहां से बहुत सारे सफल हो रहे हैं और होंगे भी। और मतलब मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए आप कितना मेहनत करते हैं? देखिए, मेहनत जो है, बच्चा जितना, अगर 1 घंटा की क्लास हम पढ़ाते हैं तो उसके लिए हम ये सोच लेते हैं कि हमको 2 घंटा मेहनत करना है ना। बिना मेहनत का कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो बच्चा से कई गुना डबल मेहनत तो टीचर को करना होगा, तभी बच्चा का भविष्य जो है आगे निकल सकता है और बच्चे के अच्छे नॉलेज मिल सकता है ना। मैं पूछना चाहूंगा कि इतने कम उम्र में इतने ज्यादा सफलता पाली आपने, तो इसके पीछे क्या? अगर आप ऐसा पूछ रहे हैं इतने कम उम्र में, तो कहा जाता है कि योग्यता उम्र से नहीं बल्कि इच्छा शक्ति, समर्पण और अभ्यास से होता है ना। अगर आप में जुनून है मेहनत करने का तो उसमें उम्र कोई बहुत मायने नहीं रखता, ठीक है। और इस क्षेत्र में आप कितने दिन से हैं सर? ये क्षेत्र में मेरा 5 साल हो गया है। 5 साल हो गया? 5 साल हो गया। सर मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ जो कमजोर बच्चे आते हैं और गरीब बच्चे आते हैं, ज्यादातर बच्चे गांव से ही आते हैं, तो उनके लिए आपका क्या? हाँ देखिए, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए तो बच्चा खुद ही बतावेगा क्या प्रावधान है, तो बच्चा लोग खुद ही महसूस कर लेता है। अगर गरीब परिवार का बाल बच्चा आता है तो उसको फी में भी कुछ डिस्काउंट मिलता है। ऐसे भी मेरा नॉर्मल फी है ना, गरीब हो चाहे अमीर हो, एक नॉर्मल फी लेकर के चलेंगे, लेकिन उसमें भी अगर बच्चे को दिक्कत होता है
तो उसमें भी कम कर देते। बहुत सारा ऐसा बच्चा है कि वो भी फी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसमें जो है फ्री में भी पढ़ा देते हैं। कैमरा के सामने बोल रहे हैं, पता है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे केमिस्ट्री से पढ़ाई होती है। हाँ, केमिस्ट्री की क्लास में 11-12 का। 11-12 साथ में जेई और नीट का भी प्रिपरेशन होता है, जो कि मेरा एक 11 से एक बैच है, जेई और नीट का भी प्रिपरेशन होता है। ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, कुछ बच्चों से भी हम बात करना हाँ, चाहता हूँ। ठीक है। कुछ बच्चों से भी बात करता हूँ। खड़ा होइए, खड़ा होइए। क्या नाम हुआ? प्रीति, कौन क्लास में पढ़ते हैं? 12th। 12th में। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यस, हाँ, मैं कुछ फार्मूला पूछ सकता हूँ? कुछ एथेनॉल का बताइए तो। एथेनॉल का C2H5OH। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार। कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। कैसा पढ़ाते हैं? कौन क्लास में अभी? 12 में अभी। 12th में। जैसा कि यहाँ सर बोल रहे हैं कि गरीब बच्चों को कुछ प्रेफरेंस दिया जाता है, प्रधान है मतलब उनके लिए अलग से कुछ फी में भी कम किया जाता है, सही बात है क्या? हाँ सही बात है। सही बात। हाँ बच्चों के कौन से जिला से आप? नालंदा जिला से। नालंदा जिला से। और यहाँ ज्यादातर बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं और अलग अलग बिहार के अन्य जिलों से भी यहाँ आते हैं, है ना? तो कैसे पढ़ाते हैं सर? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। समझ में आ जाती है? हाँ समझ में आ जाते हैं। आगे क्या करना है, मतलब आगे क्या है कि आगे IIT करना है हमको। IIT करना है, इंजीनियरिंग? हाँ ठीक है, मेरा शुभकामना है मेरे एक बड़े भाई होने के नाते कि अच्छा से पढ़िए और तैयारी कीजिए और सर का भी नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, इस पर टॉप कीजिए। ठीक। और इधर भी कुछ लड़कियां हैं, चलो खड़ी हो। क्या नाम है? दीपा गुप्ता। कैसे पढ़ाते हैं सर? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जैसा कि लग भी रहा है यहाँ पर, क्योंकि इतने कम उम्र के जो सर हैं और इतने यहाँ पर स्टूडेंट हैं, तो कुछ खासियत है तभी तो यहाँ हैं। यस। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप? नालंदा डिस्ट्रिक्ट। नालंदा डिस्ट्रिक्ट। जी मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जी। मिथेन का बताइए। मिथेन CH4। और इधर भी मिलते हैं कुछ छात्राओं से भी मिलते हैं। खड़ा होइए। क्या नाम है? कोमल कुमारी। क्या? कोमल कुमारी। कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा ही पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। जैसा कि बोल रहे हैं कि गरीब बच्चों पर कुछ छूट दिया जाता है, सही बात है क्या? हाँ ऐसा ही है। सही बात है। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अभी 12th में हैं? हाँ। आप बता दीजिए अमोनिया का। अमोनिया का क्या? अमोनिया का सूत्र बता दीजिए। NH। हाँ NH4, चलिए सही है। और बता दीजिए आप ग्लूकोज का सूत्र। C6H12O। हाँ C6H12O6। O6। चलिए सही है। और उधर भी कुछ छात्र हैं, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार। कौन से डिस्ट्रिक्ट से? नालंदा। नालंदा डिस्ट्रिक्ट। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अभी 12th में हैं आप? हाँ। कोई क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए। बता दीजिए आप एथेनॉल का। एथेनॉल का C2H5OH। C2H5OH। यस। चलिए ठीक है। एल्काइन का बता दीजिए। एल्काइन का मतलब जनरल फार्मूला हाँ एल्काइन का बता दीजिए। CnH2n। हाँ CnH2n -2। सही है। तो आगे क्या, मतलब आगे क्या लक्ष्य है? सक्सेसफुल IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बनना है। चलिए सक्सेसफुल IAS ऑफिसर बनना है। सक्सेसफुल IAS ऑफिसर बनना है। जी। ईमानदार के बेईमान? नहीं पूरा ईमानदार। ईमानदार बनना है। ईमानदार नहीं बनना है, पूरा ईमानदार पूरा बनना है। ईमानदार बनना है। चलिए बहुत गर्व की बात है, आप कैमरा के सामने बोल रहे हैं, फिर आपसे मिलेंगे और अच्छा कीजिए। मैट्रिक में टॉप भी किए थे। टॉप किए हैं? चलिए Yes, बहुत 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 बधाई हो। और इस बार भी टॉप कीजिए। इंटर में टॉप करेंगे निश्चित है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, फिर आपसे इंटरव्यू लेंगे। चलिए ठीक है। और इधर भी दिखाइएगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं और क्या कुछ खास है इस सर में, मतलब तब ना इतना स्टूडेंट यहाँ पे आए, इतने कम उम्र में इन्होंने सफलता पाई है और कुछ बच्चे भी जैसा कि बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमरजीत कुमार। अमरजीत कुमार जी। कैसे पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा। समझ में आ जाती है? यस सर। समझ में आ जाती है। डर रुकना बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे? नहीं सर, डरते का डर का बात है सर। चलिए ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट है? नालंदा। नालंदा डिस्ट्रिक्ट। जी सर। तो आगे क्या लक्ष्य है, मतलब क्या बनना है आगे? ऐसे ही कुछ छोटा मोटा जॉब करेंगे सर। हाँ ठीक है, जॉब कीजिए और अच्छा से तैयारी कीजिए और अच्छे नंबर लाइए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपना सर का नाम रोशन कीजिए और मेरा शुभकामना है आपके साथ, बड़े भाई होने के नाते अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और इधर भी कुछ छात्र हैं, क्या नाम हुआ? रितेश कुमार। कैसे पढ़ाते हैं? अच्छे पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका ठीक है। और जैसा कि आप स्टूडेंट भी बता रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया भी कि अच्छा पढ़ाते हैं, तो जो सर बोल रहे हैं कि यहाँ गरीब बच्चों के लिए भी कुछ अलग प्रावधान है, क्या सही है?
हाँ सही है, ये उसमें बात कुछ छूट ठीक दिया जाती है। है? हाँ ठीक है सर। और इधर भी दिखाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं और सभी से तो बात करना संभव नहीं है, और कुछ स्टूडेंट से बात किए और इधर भी देखिए कि स्टूडेंट हैं। चलिए खड़ा होइए। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और समझ में आ जाती है पूरा? हाँ। हाँ। बता दीजिए, आप ग्लूकोज के बता दीजिए। C6 है 1206। ओ सिक्स, ठीक है। तो आगे क्या तैयारी करना है? आगे का मेरा इंडियन आर्मी का तैयारी करना इंडियन है। आर्मी। चलिए, बहुत गर्व की बात है कि आप देश के लिए अपना मतलब देना चाहते हैं देश के लिए, तो बहुत अच्छा है और मुझे गर्व है इंडियन आर्मी पर, क्योंकि आज हम लोग सुरक्षित हैं तो इंडियन आर्मी की वजह से और सेना की वजह से ही सुरक्षित। बिल्कुल सर। हाँ, तो चलिए, मेरा शुभकामना है आपके साथ, अच्छे नंबर लाइए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, सर का नाम रोशन कीजिए और अपना भी तो करवे कीजिए। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। और इधर भी बहुत सारे बच्चे हैं, इधर भी बहुत सारे बच्चे हैं, इधर भी मिलना चाहूंगा। चलिए, क्या नाम है? सचिन कुमार। अभी कौन क्लास में? 12th में। 12th में। कैसे पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इनका तो तारीफ जितना किया जाए कम है। कम कम। चलिए, इतने कम उम्र में इतने सक्सेस है बहुत सर। अच्छा, रिजल्ट के मामला में तो बहुत ज्यादा है सर। रिजल्ट के मामले में बहुत ज्यादा है। चलिए ठीक है, आगे भी कुछ स्टूडेंट से मिलते हैं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। और कुछ इधर भी बच्चे हैं। चलिए खड़ा हो जाइए। क्या नाम हुआ? शिवम कुमार। शिवम कुमार। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अभी 12th में है आप? हाँ 12th में समझ में आ जाती है पूरा। पूरा? चलिए, तो अपना आप जो आना चाहते हैं अपने छोटे भाई, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, यहाँ पर सबको आना चाहिए। आना चाहिए, पढ़ना सबको। चाहिए। हाँ, तो इस पर टॉप करना है ना? हाँ पूरा मेहनत है। पूरा मेहनत। चलिए टॉप कीजिए और फिर आपसे मिलेंगे, टॉप कीजिए उसके बाद फिर मिलेंगे। चलिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और इधर भी कुछ छात्र है, इधर भी मिलना चाहूंगा और इधर भी दिखाइएगा। चलिए खड़ा होइए। क्या नाम है? ओम प्रकाश कुमार। ओम प्रकाश कुमार। कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और बहुत सारा यहाँ कोचिंग है, क्या खासियत है इनमें कि आप यहाँ आए? सर का पढ़ाने का जो तरीका जो बाकी सब टीचरों से थोड़ा सा अलग है और अच्छा समझ में भी आता है, इसलिए यहाँ आए हैं। तो कोई बताए हैं या आपने? नहीं, खुद ही से आए थे। हाँ, कोई बताए थे। सुने थे कि अच्छा पढ़ाते हैं? नहीं, हम मतलब स्टार्टिंग में यहाँ आए थे तो सबसे पहले यहीं आए तो अच्छा लगा पढ़ने में, तो फिर रेगुलर क्लास यहीं करते रहे 11 से। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? यस। बता दीजिए, एथेनॉल का सर। क्या? एथेनॉल। C2H5OH। और ग्लूकोज का बता दीजिए। C6H12O6। चलिए, बहुत अच्छा है। आगे क्या तैयारी करना है, मतलब आगे क्या बनना है? नीट का तैयारी करना। नीट का तैयारी करना है। चलिए, बहुत अच्छा है। और इस बार टॉप करना है ना? हाँ करना। चलिए ठीक है, टॉप कीजिए और फिर आपसे मिलते हैं फिर। और ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता हूँ और फिर ऑफिस में भी चलूंगा और सर से भी कुछ बातें करूंगा। लड़कों से तो बात कर लिया मैंने और कुछ सर से भी बातें करूंगा। आप चलिए। और सर से भी मिलना चाहूंगा। और बच्चों से तो मैंने बात किया ही, बच्चों काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिए और सर से भी हम कुछ बात करते हैं अभी। यहाँ पर देखिए, फिर से हम सर से बात कर रहे हैं। जैसा कि सर हम बच्चों से बात किए हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिए हैं। और सर मतलब जो बच्चे आना चाहते हैं, गरीब परिवार से हैं, जिनके पास फी नहीं जुट पाती है उतना, उनके लिए आप क्या करें? बिल्कुल हम उसको कॉपरेट करेंगे, है ना, और करते भी हैं, है ना। ये सब हम क्या समझ सकते हैं आप? हाँ। किसान का ज्यादातर बच्चे होते हैं जो किसान के बच्चे किसान के बच्चे होते हैं, ग्रामीण हम भी किसान के बाल बच्चा ही है ना। संघर्ष के बल पे, मेहनत के बल पे आगे बढ़े हैं, तो संघर्ष क्या होता है वो हम खुद जानते हैं। तो गरीब परिवार को खुद हम मदद करते हैं। मेरे पास तो कुछ ऐसा बच्चा भी होता है कि जिसको आता है, बोलता है सर हमको दिक्कत है, न हम रह सकते हैं, न यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। तो जितना हमको कैपेसिटी है अभी, उस अनुसार 2-4 बच्चे को हम रख करके सारा खर्चा दे करके उसको हम पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा सर, इसलिए तो आप है ना। जैसा अगर जीवन में हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना मदद तो करेंगे जरूर। सर जैसा कि ज्यादातर बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आजकल देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल का हालत कितना जर्जर होते जा रहा है, कॉलेज का हालत कितना जर्जर होते जा रहा है। अगर आप लोग नहीं होते तो आजकल बच्चों को इतना परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो मतलब आगे कहने की पढ़ाई कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि कितना पढ़ा होता है आपको पता है। सरकारी स्कूल के बारे में जान रहे हैं, कॉलेज के बारे में जान रहे हैं, ये कोई
जरूरी नहीं कि आदमी कोचिंग ही करता है, अगर पढ़ाई उसमें हो जाती है हाँ, अगर उसमें पढ़ाई होता फिर तो हम लोग के पास आने का कोई जरूरत तो नहीं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो इसके बारे में हम यही कहना चाहे, सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए। और जैसे हम लोग मीडिया वाले हैं, हम लोग जाते हैं सरकारी स्कूल में विजिट करते हैं, तो जैसा कि हम लोग को भी धमकाया जाता है आजकल। हम लोग शिक्षा पर जब देखिए, सवाल उठाते हैं कि क्यों सरकार उनको पैसा दे रही है फिर भी वो बच्चों को नहीं समझते, अच्छा से पढ़ाते नहीं है। सरकार से यही कहना चाहेंगे कि कम से कम बच्चे के भविष्य के साथ राजनीतिक न होना चाहिए, है ना। राजनीतिक होता है यहाँ, शिक्षा जो है, अरे सबसे पहले किसी भी स्टेट है या गांव है या घर का विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। क्योंकि कहा जाता है कि जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होता है ना। उस माँ बाप को क्या गुजरता है जब बाल बच्चा को कष्ट करके खेत धर करके खेत बेच करके पढ़ा देती है और उसके बाद भी नौकरी नहीं लगता है, तो क्या गुजरता है। कहीं न कहीं तो शिक्षा का अभाव बिहार में जरूर है। और इस पर जैसे कि मैं किसी सरकार को मतलब नहीं कह रहा हाँ, हूँ, हम किसी सरकार भी सबको नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार हो हाँ, और कृपया शिक्षा को सुधारें, हाँ, करें और सिस्टम को सुधार करें, सिस्टम को सुधार करें। क्योंकि बस अलग स्टेट में हम लोग जाते हैं तो सरकारी स्कूल यही रहती है, सब यही रहती है, लेकिन वहाँ पढ़ाई का जो स्तर है बहुत अच्छा होता है। हाँ, लेवल लेकिन अच्छा यहाँ सिस्टम का भी कुछ गलती है, कुछ शिक्षक का भी गलती है। हाँ, क्योंकि अगर शिक्षक भर्ती होते तो उनको सिस्टम में भर्ती सिस्टम करते हैं। तो इसी से हमने सब सोचना चाहिए। जैसा कि हम कोई सरकारी स्कूल में जाते हैं तो देखते हैं कि शिक्षक टाइम पे नहीं आते हैं और आते हैं अपना सिर्फ आते हैं, हाजिरी बनाते हैं, सिर्फ चले जाते हैं। तो बहुत सारा वैसा स्कूल मिल रहा है, लेकिन हम लोग जब आवाज उठाते हैं ना तो उस पर भी हम लोग को समझे दबाया जा रहा है। ये सब तो राजनीतिक होता है, ये सब गलत चीज है, ये सब होना नहीं चाहिए। और हम यही कहना चाहेंगे कि इस पर जो शिक्षा विभाग के लोग हैं थोड़ा सा सख्त से सख्त कदम उठाएं। हम लोग समाज के लिए नहीं कर रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं हमारे भी बच्चे, हमारे भाई बहन भी पढ़ेंगे, शिक्षा सबसे पहले जरूरी जी, है। हम लोग शिक्षा ध्यान देंगे ना। हम भी जैसा कि देख रहे हैं ग्रेजुएशन करके इस क्षेत्र में आए हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बढ़िया ग्रेजुएट न्यूज हम यही बोलेंगे, जितना भी दर्शक हैं सपोर्ट कीजिए और थोड़ा ग्रेजुएट न्यूज में नाम भी है ग्रेजुएट न्यूज। आज हम भी अपना सोचे कि अगर नौकरी करते तो सिर्फ अपना पेट भरते हैं, अपना परिवार को देखते हैं। अगर हम समाज का एक भी काम मेरे से हो जाता तो मैं अपने जीवन को बहुत अच्छा मानूंगा कि हाँ मैं सही बोल रहे हैं। तो समाज के लिए जीना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि अपने लिए तो सब जीते होना हैं। भी जैसे चाहिए आप अपने टीचर लिए हैं, तो आप हाँ, जो शिक्षा का सड़क कहा जाता है, ये सब होता है कि अपने खुद वहीं पर रह जाता है, लेकिन बहुत सारे को अपने मंजिल तक पहुंचा देता है। तो इसी क्षेत्र में मैं भी आया हूँ, तो इसके बारे में क्या कहना चाहता हूँ? मीडिया के क्षेत्र में आया हूँ, इसमें सेवा करना चाहता हूँ। जैसे बहुत अच्छा, हम यही दर्शक से कहना चाहेंगे कि आपको ढेर सारी प्यार दे, सपोर्ट करे और आगे बढ़ाएं ताकि आवाज उठाने वाला भी बन सके, है ना। आजकल सर बोलना चाहते हैं कोई भी, लेकिन उनको आवाज को दबा दिया जाता है, दबा दिया जाता है। माध्यम होना चाहिए, तो हम लोग माध्यम बनना। हाँ, माध्यम बन। हम लोग को किसी से दुश्मनी नहीं है कि पर्सनल किसी से दुश्मनी हाँ, है। जो गलत करेंगे उनके साथ हम लोग सही इंसाफ दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि एक न्यूज वाला के ही होता है सच्चा रिपोर्टर को किसी को यही होना भी चाहिए। हाँ, न्यूज ये नहीं कि आप नेता के पीछे हमारे लिए सेलिब्रिटी है तो जनता है, जनता है, हाँ, होना भी चाहिए। जनता का काम होना चाहिए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर, और फिर भी मिलेंगे, मतलब फिर मिलेंगे सर। और धन्यवाद आपको भी। ठीक है सर। और सर बता दीजिए कोचिंग कहाँ पे है? ये कोचिंग आपका धनेसर घाट मंदिर के अपोजिट है ना, बिहार शरीफ। और अभी 12th का कुछ नया बैच? हाँ, 12th का नया बैच तो आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। ऐसे ऑर्गेनिक स्टार्ट किए हैं, फिजिकल को समाप्त करके ऑर्गेनिक स्टार्ट किए हैं, तो जो बच्चा आना चाहे वो आ सकते हैं। 11th का? और 11th का चल रहा है, जो कि अभी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं और एक एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी चल रहा है। 11th का बच्चे भी आ सकते हैं। चलिए सर, ठीक है। मेरा भी यही आपके साथ शुभकामना है कि अच्छे से पढ़ाइए और अच्छे से बिहार का विकास में आप लोग योगदान दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत गर्व की बात है। हमारे साथ अभी क्या अमित सर थे बर्नर केमिस्ट्री से, और बच्चों से हमने भी बात किया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।